नमस्कार, मैं रविश कुमार। बस दो बातें हैं जो दो लोग लड़ रहे हैं उनके बारे में राजनीतिक धारणा कैसी है और जिस बात को लेकर लड़ाई हो रही है वो बात क्या है। तो धारणा छोड़िए, बात पर जोर देते हैं। धारणा से इतनी आसानी से वैसे मुक्ति नहीं मिलेगी, फिर भी कोशिश होगी कि जो बात है उसी पर बात हो। ऐसा प्रतीत होता है कि दिल्ली में उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच की लड़ाई अधिकार की लड़ाई है और अहंग की भी। संविधान या नियमों के प्रावधान में ऐसी लड़ाई की कल्पना पहले ही की गई है, इसलिए अगर विवाद हो गया तो आर्टिकल 239 A ब्रैकेट में 4 के तहत उपराज्यपाल इस मामले को राष्ट्रपति के पास ले जाएंगे और उनका जो भी फैसला होगा उपराज्यपाल अमल करेंगे। मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल ने राष्ट्रपति से मुलाकात भी की। बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी की और कहा कि उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री आपस में से सुलझा लें। अब यह साफ नहीं हो सका कि राष्ट्रपति अपना मत देंगे या राजनाथ सिंह ने जो कहा वही राष्ट्रपति भवन का भी मत है। दोपहर 3 बजे राजनाथ सिंह राष्ट्रपति भवन से बाहर आकर आपस में सुलझाने की बात करते हैं और घंटे भर के भीतर राजनिवास से एक प्रेस रिलीज जारी होती है कि पिछले 4 दिनों में दिल्ली सरकार ने जितने भी ट्रांसफर पोस्टिंग के फैसले लिए हैं उन्हें रद्द किया जाता है, क्योंकि प्रधान सचिव और सचिव स्तर के अधिकारियों के मामले में फैसला लेने का अधिकार उपराज्यपाल का है। प्रेस रिलीज में लिखा गया है कि मुख्यमंत्री से सलाह कर अधिकारियों के बारे में फैसला उपराज्यपाल ही लेंगे। यह नहीं बताया कि मुख्यमंत्री से सलाह ली गई या फैसला रद्द करने के बाद बता दिया गया। पहले पूछना सलाह है या बाद में बताना सलाह है। वैसे मैं कोई सलाह विशेषज्ञ नहीं हूं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी जवाबी पत्र लिखकर पूछा है कि किस नियम के तहत आपने ऐसा किया। साफ है कि केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की सलाह दोनों पक्षों ने प्राइम टाइम शुरू किए जाने तक ना सुनी ना मानी। लेकिन बुधवार को सुबह मुख्यमंत्री केजरीवाल दिल्ली के अधिकारियों की एक बैठक बुला चुके थे, यह समझाने के लिए कि हम सब समझ लें कि संवैधानिक दायित्वों के अनुसार किस अफसर की भूमिका कहां से शुरू होती है, कहां से खत्म। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि अगर मुख्यमंत्री या उपराज्यपाल के यहां से मौखिक या लिखित निर्देश आता है तो अधिकारी पहले अपने मंत्री को बताएंगे। जब तक मुख्यमंत्री या मंत्री लिखित तौर पर फैसला नहीं दे देते, सचिव या मुख्य सचिव फैसला नहीं देंगे। इसका मतलब है कि यह मामला दोनों आपस में नहीं सुलझा रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री को पता ना हो और उनके मुख्य सचिव उपराज्यपाल के निर्देश पर फैसला दे दें तो क्या यह अपने आप में संवैधानिक संकट नहीं है? अगर ऐसी कोई संवैधानिक व्यवस्था है तो क्या उस पर विचार नहीं किया जा सकता? यह कहां लिखा है कि जो भी कमी होगी वो तभी दूर होगी जब दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा? जरूरी है कि हम कुछ सवाल आपके सामने रख दें। क्या उपराज्यपाल ट्रांसफर पोस्टिंग के अलावा भी अधिकारियों को निर्देश देते हैं? यह धारणा है या वाकई उपराज्यपाल स्वतंत्र रूप से निर्देश दे रहे हैं? उन निर्देशों की प्रकृति क्या है और जवाबदेही किसकी होती होगी? अधिकारी किसे रिपोर्ट करेंगे, उपराज्यपाल को या अपने मंत्री या मुख्यमंत्री को? अगर ऐसा है तब तो IAS अधिकारियों को ही इस व्यवस्था से शिकायत होनी चाहिए कि उनका बॉस कौन है पता नहीं चलता। शायद उन्हें लाभ भी होता होगा। कम से कम चश्मा पहनने पर नोटिस कौन देगा, इस पर ऑर्डर होने और कैंसिल होने में ही महीना निकल जाएगा। क्या उपराज्यपाल अपने अधिकारों का सक्रिय इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? राष्ट्रपति और राज्यपाल भी जब अपने अधिकारों का सक्रिय इस्तेमाल करते हैं तब एक टकराव पैदा होता है, हुआ है। 2011 में ही जब गुजरात की राज्यपाल कमला बेनीवाल ने आर मेहता को लोकायुक्त नियुक्त कर दिया था, तब के मुख्यमंत्री मोदी ने विरोध किया कि बिना उनके सलाह के मुख्यमंत्री के सलाह के नियुक्ति कैसे हो गई। सुषमा स्वराज और अरुण जेटली ने राष्ट्रपति भवन तक मार्च भी किया था। इसलिए पूर्ण और अपूर्ण की बात नहीं है। एक नियुक्त प्रतिनिधि और एक निर्वाचित प्रतिनिधि के अधिकारों को सिर्फ संविधान के शब्दों से नहीं तौला जाए बल्कि परंपराओं के चश्मे से भी देखा जाए। परंपरा के अनुसार सभी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री अपनी टीम का गठन करते हैं। वे किसी जूनियर को भी चोटी के पद पर बिठा सकते हैं और अपने चहेते को बार बार सेवा विस्तार देकर किसी को मुख्य सचिव बनने से रोक सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी नृपेंद्र मिश्रा को प्रधान सचिव को नियुक्त करने के लिए अध्यादेश ही ले आए। नुक्ताचीनी हुई, लेकिन सबने इस फैसले को स्वीकार किया कि ये उनका विशेषाधिकार है। अगर कोई नियम एक निर्वाचित मुख्यमंत्री के आड़े आता है तो क्या उसे बदलने के लिए अध्यादेश नहीं लाया जा सकता? इस साल जनवरी में जब एक महिला विदेश सचिव सुजाता सिंह के रिटायर होने में 7 महीने बाकी थे, तब उनकी जगह जयशंकर को नियुक्त कर दिया गया। सुजाता सिंह ने कहा कि मेरे हटाए जाने को सही ठहराने के लिए मेरी साख को ही खराब किया जा रहा है। उन्होंने इसके विरोध में इस्तीफा भी दिया।
कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री को जयशंकर ज्यादा योग्य लगे होंगे, तो उसी तरह अगर अरविंद केजरीवाल को लगे कि फला सचिव योग्य नहीं है तो उन्हें वो मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने शकुंतला गैमलिन पर सार्वजनिक आरोप लगाकर एक नई मर्यादा बना दी है। वे इस मामले को केंद्रीय अधिकारियों के पंचायत, कैट या कोर्ट क्यों नहीं ले गए। उपराज्यपाल को बताना चाहिए कि जब बिजली मंत्री से गैमलिन के खिलाफ आरोपों की जानकारी मिली तो उन्होंने किस आधार पर पाया कि आरोप गलत हैं। वैसे शकुंतला गैमलिन कार्यवाहक मुख्य सचिव के साथ साथ ऊर्जा सचिव तो आज भी हैं। उन्हें इस पद से केजरीवाल ने क्यों नहीं हटाया। क्या मुख्य सचिव बनकर वे रिलायंस को लाभ पहुंचाने वाले पत्र पर दस्तखत कर सकती थी? शायद नहीं। उपराज्यपाल के फैसले से पहले शकुंतला गैमलिन से यह कहलाना कि आप रेस से हट जाइए, क्या यह उचित कदम था? फर्स्ट पोस्ट ने लिखा है कि गैमलिन लगातार 20 साल से केंद्र और दिल्ली सरकार में पोस्टिंग के बहाने दिल्ली में है। इस रिपोर्ट में जिक्र है कि उन्होंने निरंतर उनकी पोस्टिंग के लिए कई नियमों को अनदेखा किया गया। इस पूरी प्रक्रिया में अनिंदो मजूमदार की क्या गलती है? उपराज्यपाल के फैसले के हिसाब से शकुंतला गैमलिन को चार्ज दिला दिया। मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल की इस लड़ाई में एक अधिकारी किसकी माने, क्या यह किसी नियम में स्पष्ट है? खासकर उन नियमों में जिन्हें दिल्ली के अपूर्ण राज्य होने के संदर्भ में महान और शाश्वत बताया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने उनके कमरे में ताला जड़ दिया। क्या यह तरीका सही है? एक दिन फैक्स मशीन और ईमेल भी ब्लॉक किया जाने लगेगा ताकि राजनिवास से कोई आदेश ही एंटर ना हो पाए। आखिर जब राष्ट्रपति के यहाँ मामला चला गया है तो उनके यहाँ से फैसला क्यों नहीं आ रहा है? क्या राष्ट्रपति को अब तक अपना निर्णय नहीं दे देना चाहिए था? एक निर्वाचित मुख्यमंत्री अपना अधिकारी नियुक्त नहीं कर सकता है तो वो मुख्यमंत्री क्यों है? नाम के लिए मुख्यमंत्री का चुनाव हो और काम के लिए उपराज्यपाल नियुक्त हो, क्या यह तर्कसंगत व्यवस्था है? प्राइम टाइम में हम इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मिलिंद कोहली साहब हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। आशीष खेतान हैं, आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर हैं यहाँ। विकास सिंह जी हैं, पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रहे हैं। और अभय कुमार दुबे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। नलिन, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि राजनाथ सिंह ने आज कहा, गृह मंत्री जी ने, कि दोनों इस विवाद को आपस में सुलझा ले। कि अभी आईएएस एसोसिएशन की एक बैठक हुई है, इसमें फ्री एंड फ्रैंक डिस्कशन में डिस्कस हुए। सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स ने जो स्टेटमेंट दी थी सिर्फ वही नहीं डिस्कस हुई, मगर बाकी भी जो लोगों के साथ दूसरे लोगों ने ट्रीटमेंट की थी उसके भी कई केसेस सामने लाए गए थे। इस सारी डिस्कशन के बाद एक रेजोल्यूशन पास हुई है, जिसको आप कहें तो मैं पढ़ देता हूँ। उसमें सबसे पहले एक सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में कहा था, उसको मैं रिपीट करता हूँ। आई टेल यू, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 10 अक्टूबर 1949 में जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रही थी तो ये कहा था, आई टेल यू, डू नॉट क्वारल विद द इंस्ट्रूमेंट्स with which you have to work. It is a bad workman who quarrels with his instruments. Take work from them. Every man wants some sort of encouragement. Nobody wants to put in work when every day is criticized and ridiculed in public. If you, you will not have a united India if you do not have a good. उमेश सहगल साहब हैं, पूर्व मुख्य सचिव हैं। दो फैसला हुआ है कि दिल्ली में सिविल सर्विसेज बोर्ड का गठन होना चाहिए और ट्रांसफर पोस्टिंग का राजनीतिकरण आप नहीं होना चाहिए और आधारहीन आरोप नहीं लगाना चाहिए। नलिन साहब, मेरा आपसे सवाल था कि केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि दोनों आपस में मिलकर सुलझा लें। मुझे नहीं लगता कि दोनों ही पक्ष उनके इस सलाह पर अपील कर रहे हैं। क्या ये उनकी राय है या केंद्र सरकार की राय है या राष्ट्रपति की राय है? और दूसरा सवाल यह है कि इस मामले में जवाब दीजिए। मेरे पास तो इसका जवाब हो नहीं सकता। राष्ट्रपति जी क्या चाहते हैं वो तो खुद बताएंगे। तो राजनाथ सिंह ने जो कहा है, राजनाथ सिंह ने कहा है कि दोनों मिलकर सुलझा लें, क्या हम ये माने कि वो ये कह रहे हैं कि दोनों की ही गलती लगती है, बेहतर है वो आपस में सुलझा लें? केंद्र सरकार इसमें नहीं पड़ना चाहती है क्योंकि केंद्र सरकार पर लगातार आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी की वो जैसे पुर्जे की एलजी को प्रोत्साहित कर रही है कि इस प्रकार का काम करे। चलो मैं एक सेकंड के लिए मान लूं कि ये राजनीतिक तौर से उनको ऐसा लगता है। 3 एमएलए के साथ क्या सरकार बनाएगी भारतीय जनता पार्टी? उनको 67 एमएलए मिले। ऐसा कभी आपने इस सिचुएशन कभी देखा है? पीछे हुआ नहीं है। ऐसा भी रहा है जब दिल्ली में भाजपा की सरकार रही है और केंद्र में कांग्रेस और वाइस वर्सा।
लेकिन ऐसे टकराव की स्थिति क्यों नहीं आई? नहीं, ऐसी तब भी टकराव नियुक्त व्यक्ति थे, तब भी चुने हुए साहब, व्यक्ति। आप जानते हैं कि हमारे देश के इतिहास में जहां पूर्ण राज्य है, जहां राष्ट्रपति तक रहे हैं, वहां भी इस तरह के विवाद हुए हैं। सबने अपने अपने अधिकारों का अतिक्रमण किया है या उस पर 10 तरह की राय रही है। थोड़ा सा अगर आप सुन लेंगे, हाँ, जितना आपने लंबा शुरू में कहा रवीश जी, उससे बहुत कम समय लूंगा। मैं पूरी सिचुएशन कर देता हूं। दिल्ली आधा राज्य नहीं है, पूरा राज्य तो है ही नहीं। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। आर्टिकल 239 चैप्टर 8 के तहत वहीं से स्टार्ट होता है यूनियन टेरिटरीज। तो दिल्ली को पहले आप देखें यूनियन टेरिटरी के रूप में। ये आधा राज्य नहीं है, कोई आधा राज्य हमारे संविधान में है नहीं। यूनियन टेरिटरी को एडमिनिस्ट्रेटर चलाता है। एडमिनिस्ट्रेटर का नाम है लेफ्टिनेंट गवर्नर। पौंडीचेरी में भी यही व्यवस्था है, कभी आपने टकराव देखा नहीं। नेक्स्ट आइए ट्रांसफर पोस्टिंग की जो विशेष बात है, बाकी छोड़ देते कम इस प्रकार की थोड़ी नहीं, इस प्रकार क्या होता है? रैली में इस प्रकार उस प्रकार की बात नहीं करना। नलिन साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये बात हम पॉइंट पर आना चाहते हैं। मैं अपनी बात पूरी कर लूं तो कौन सी व्यवस्था जहां लेना चाहे आप ले लीजिए। ठीक है, आप पूरी कर लीजिए। आपको वो व्यवस्था ही समझा रहा हूं, क्योंकि रवीश जी मैं बड़ा क्लियर हूं, मुझे क्या कहना है। उसके बाद आप 5 सवाल पूछ लीजिए। ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही समझाया कि, और बताया, समझाया नहीं बताया कि यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, स्टेट नहीं है। सेकंड आ जाते ट्रांसफर पोस्टिंग को। आप प्लीज स्टेट लिस्ट 2 जो है कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की, उसके एंट्री 41 को देखिए। जो अधिकार स्टेट के पास होता है, एंट्री 41 क्लियरली है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पुलिस, स्टेट सिविल सर्विस। दिल्ली में दोनों ही नहीं है, दिल्ली में ऑल इंडिया सर्विस है। तो बेसिकली ना यहां पर एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो अधिकार कहां से आ रहे हैं? अब आ जाते हैं नेक्स्ट, और आगे बढ़े तो 3 ऐसे चीजें हैं जो एक्सक्लूडेड है दिल्ली से, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस और लैंड। ये तो क्लियरली ही नहीं है दिल्ली सरकार के उसमें। अब वापस जब आते, जब पोस्टिंग्स क्लियरली केंद्र सरकार के दायरे में आते, तो क्या केजरीवाल जी ने दिया? 3 घटनाएं हैं। पहली घटना है कि मनीष सिसोदिया जी के सिग्नेचर है फाइल पे कि शकुंतला गैमलिन या परिमल राय, उनके सिग्नेचर्स है। उसका मतलब कंसल्टेशन प्रोसेस। उसमें आप खुद ही परिमल राय पीछे हट जाते, शकुंतला गैमलिन आती हैं फॉर अ टर्म 10, 12, 14 दिन के लिए। क्यों वो सिचुएशन पैदा हुई? क्योंकि के शर्मा लीव पे हैं। अब के शर्मा वापस नहीं आना चाहे, वो उनका अधिकार है, आए तो ये सिचुएशन खत्म हो गई। इसके लिए वो उनको पब्लिकली डिराइड करते, रिलायंस विलायंस कहते हैं। क्या राजेंद्र कुमार जो उन्हीं के, केजरीवाल जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, क्या पावर सेक्रेटरी रहते हुए उन्होंने कंफर्ट लेटर नहीं दिया वही रिलायंस कंपनियों को? तो इस प्रकार की क्यों आप करते हैं सिविल सर्विस के साथ? इस पे बात होगी। एक महिला मेरा आपके सवाल जो पॉइंट नंबर 2 था, उस पे एक काउंटर क्वेश्चन है। मैं 1 मिनट मैं समझा रहा हूं सिविल सर्विस पे ही पूरी कहानी आज। और आप जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में और कहते हैं कि मुझ पे डेफेमेशन ना हो, लेकिन आप एक पब्लिक रैली में, पॉलिटिकल रैली में, ये धारणा है, इस पॉइंट पर नहीं आएंगे। ये हालांकि आप इस मुद्दे पे भी आप पॉलिटिक्स कीजिए, पर ये धारणा वाली बात है ना। हटाने का अधिकार, वो सुप्रीम कोर्ट में क्या कहते हैं, दूसरे मामले में क्या गलत है, उससे ये मामला नलिफाई नहीं हो जाता है। तो वॉइड एब इनिशियो हो गया। नहीं, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। तो आप ऑफिसर सवाल बताइए ना। आपने कहा कि राज्य में सिविल सर्विसेज की एक व्यवस्था होती है, बोर्ड होता है, ठीक है, दिल्ली में नहीं है, केंद्र सरकार से ओवरफ्लो होता है। हाँ, मैंने बोर्ड की बात नहीं की। हाँ, मैंने बोर्ड की बात, सर्विसेज की बात की। आपको बोला आपने सर्विसेज की बात की। दिल्ली में वो व्यवस्था केंद्र से फ्लो होता है। नहीं, इसलिए मैं क्लियर कराऊं। देखिए, दोनों चीजें अलग है। पब्लिक सर्विस, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है, या पब्लिक स्टेट सिविल सर्विस, ये अलग चीज है। मतलब आपकी स्टेट की है, जो टोटल अधिकार स्टेट के पास होते हैं, वो दिल्ली में है नहीं।